दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। आपको थोड़ी सी भी दया नहीं आती मेरी बुराई पूरे जगत में रिश्तेदारों में करते हुए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रंजना यार, मेरा पर्स का निकाल दो, साथ में मेरे मोजे भी ढूंढ कर देना। कितनी बार का सारा सामान आंखों के सामने रख दिया करो, पर तुम अपने आराम के चक्कर में सब भूल जाती हो। बरसों हो गए तुम्हें मेरे साथ, आज तक तुम सीख नहीं पाई। भला इतना भी क्या आलसी होना। पति विभोर और सुबह सुबह सिलाते हुए बोले। शर्मिंदा होकर बोली, प्लीज अलमारी में से निकाल लीजिए, कल मैं रात को कपड़े जमाना भूल गई, आगे से ध्यान रखूंगी। रंजना रसोई में टिफिन लगाकर रिया संजू बच्चों को दूध का गिलास थमा रही थी कि मुझे नहीं पीना ये दूध। मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना, मैं आज लंच में छोला पूरी लेकर जाऊंगी और आपने पराठा असर रख लिया। संजू फुलाकर बोला, बेटा रात को काम करते करते बहुत देर हो गई थी, पापा के दोस्त घर पर आए थे ना, मुझे याद ही नहीं रहा छोले गलने रखने हैं और सुबह चाय बनाते समय ही याद आया, तो इतने जल्दी छोले बनना मुश्किल है, अब मैं कल बना दूंगी। उसे अपने आप पर शर्म आने लगी, बच्चे की एक छोटी सी फरमाइश पूरी न कर पाने पर। मम्मी, आलस की हद है, छोले ही तो बनाने थे, मगर आप घर में बैठी बैठी बस सोती रहती हो, आपसे कोई काम फुर्ती से समय पर नहीं होता। हाँ मम्मी, संजू सही कहता है, आप बहुत आलस करती हैं। 4 दिन से मैं आपको पास्ता बनाने के लिए बोल रही हूँ, मगर आज तक आपने नहीं बनाया। रिया भी गुस्से में भुनाते हुए बोली। थोड़ी देर बाद, अरे बहू, हमारी साड़ी प्रेस कर दी हो तो निकाल देना, हमें मंदिर जाने के लिए देरी हो रही है। वही सावन का कीर्तन है, खाना वही है, लेकिन खाना हम घर पर ही खाएंगे। हमें हलवाई के हाथ का बना खाना पसंद नहीं, भर भर के तेल होता है सब्जी में। कहते हुए सविता जी रसोई से निकल ही रही थी कि संजना बोली, माँ जी मेरे दिमाग से निकल गया, साड़ी प्रेस करना। आप 2 मिनट रुकी, मैं अभी करती हूँ। बहू, तुमसे तो किसी काम की उम्मीद ही नहीं की जा सकती, तुम्हारे आलस की हद है। जो भी काम बताते हैं कभी वक्त पर पूरा नहीं होता, आखिर करती क्या रहती हो घर में बैठी बैठी। जना बात आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए शुभ साफ करती हूँ बोल चली गई। अगले दिन शाम को सविता जी अपनी ननद से बात रंजना के बारे में बोल रही थी। दीदी, मेरी बहू के आलस और कामचोरी की पराकाष्ठा है। इतने साल हो गए मगर उसे आज तक समझ में नहीं आता कि किसको क्या जरूरत है, किसे क्या चाहिए। घर में 4 जने हैं और 2 भैया कपड़ा बर्तन वाली आती हैं, मगर अपने आलस को भूलने का बहाना देकर हमारी बहू बस निकलती हैं। कमरे में चाय देने आई रंजना के पैर अपनी सास की बात सुन वही जम गए। माँ जी, ऐसे कैसे सारे जगत में अपनी बहू का आलसी कामचोर होने का इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? कोई ये क्यों नहीं सोचता? सब अपनी अपनी बात बोलकर चले जाते और मैं घर और बाहर के कामों में दिमाग लगाते लगाते कुछ काम नहीं कर पाती, भूल जाती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कामचोर हूँ या आलसी हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ कहने को घर में काम वाली आती है, तो क्या भैयाओं को संभालना कोई आसान काम है क्या? पूरा समय भाभी भाभी बोल सर पर खड़ी रहती हैं। जब तक चली ना जाए मेरा पूरा ध्यान उन्हीं पर अटका रहता। कब सुबह से शाम हो जाती है पता नहीं चलता, और ऑर्डर देकर जाने वाले घर लौट कर आ जाते, और काम ना होने पर मुझे भूलकर आलसी कामचोर ना जाने क्या क्या कहते घर के बड़ों को देखकर। अब तो बच्चे भी मुंह चलाने लगे। आखिर
मैं कब तक बर्दाश्त करूं और क्यों माँ जी, बस करिए। आपको थोड़ी सी भी दया नहीं आती? मेरी बुराई पूरे जगत में रिश्तेदारों में करते हुए मेरे बारे में सबको ये सब बोलकर आपको क्या हासिल होगा? सविता जी शक पकाते हुए फोन रख देती हैं, फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, बहू तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो। मैं तो क्या, मैंने सब सुन लिया। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। आप और विभोर की वजह से अब रिया संजू भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने लगी। अरे तो मैंने क्या गलत बोल दिया? हम अपने समय में 20 लोगों का खाना बनाते थे, घर के सारे काम निपटाने के साथ में कोई मेहमान आए उसे भी संभाल लेते थे, मगर तुम्हारा तो आलस भूलने का बहाना कभी खत्म नहीं होता। कभी तुम सोले बनना भूल जाती हो, मेरे बेटे का सामान निकालना भूल जाती हो, मेरा काम करना भूल जाती हो। ये आलस कामचोरी के लक्षण नहीं तो और क्या है बताओ? अगर हमने अपने समय में ऐसा किया होता तो हमें तो कब का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया होता। तो एक काम कीजिए, आप मुझे घर से बाहर ही निकाल दीजिए। मुझे नहीं रहना या ताने सुनने, शर्मसार होने के अलावा मिलता कुछ नहीं। सबका हुक्म सुनो, फरमाइशें पूरी करो, फिर भी किसी को मुझ पर दया नहीं आती। घर से बाहर काम करूंगी तो कोई ऐसा बोल बोल कर मुझे शर्मसार नहीं करेगा। यहाँ तो काम भी करो, सुनो भी, और कभी कोई खुश भी नहीं रहता। और अब तो बच्चे भी बेइज्जती करने से पीछे नहीं हट रहे। ऐसे तो मुझे भी नहीं रहना यहाँ। आज रंजना से रहा नहीं गया और गुस्से में अपना सारा दर्द शब्दों में बयां कर दिया। तभी ऑफिस से आया विभोर सास बहू की बात सुन बोला, माँ रंजना सही कहती हैं, जैसा हम बड़े करेंगे वैसा ही बच्चे हमसे सीखेंगे। हमने कभी इसकी परेशानियों को समझा नहीं, कभी से पूछा नहीं कि तुम काम करना क्यों भूल जाती हो। समय पर काम न कर पाने के क्या कारण है? उल्टा बिना सोचे समझे उस पर काम चोरी और आलसी होने का इल्जाम हम लगाते। इसे शर्मसार करने की वजह शर्म तो हमें आने चाहिए। यहाँ दिन रात हमारी सेवा में लगी रहती हैं। क्या कभी हम पलट कर इसको पूछते हैं कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? या कभी काम में इसका हाथ बटाते हैं ना, उल्टा काम ना होने पर ठोस देते हैं, शर्मसार करते हैं। हमें भी समझना चाहिए, वो भी इंसान है। कोई काम समय पर ना भी हुआ तो कभी कभी चुप भी रहना चाहिए, पर नहीं, हम हमेशा कोई ना कोई ताना देकर रंजना हो टोकते रहते हैं अपने बेटे की। कुछ बात सविता बोली, बहू मुझे माफ कर, तेरे घर में आती तुझे रसोई की चाबी थमा दी और खुद रिटायर हो गई। तब से तेरी कुछ सहायता से करती नहीं, ऊपर से बाहर वालों से तेरी बदनामी अलग कर रही है। सोचे बिना की बदनामी तो मेरी होती है। अब से तेरी मदद करूंगी, अगर ना भी हो पाए तो चुप रहना भी सीख लूंगी। वे बहू से बड़े प्यार से बोली, और रंजना मैं भी अपना सामान खुद संभालने की कोशिश करूंगा। कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है जिसे सुधारूंगा। वही रिया संजू भी कान पकड़कर खड़े थे। मम्मी आगे से आप जो लंच बनाएंगे मैं वही शुभ साफ खा लूंगा। तभी विभोर माहौल हल्का करने के लिए बोला, चलो आज के लिए माफी बहुत हो गई, अब मम्मी की पसंद का हम सब मिलकर खाना बनाएंगे। तब रंजना सीखती हुई बोली, नहीं नहीं, तुम में से कोई भी रसोई में नहीं जाएगा, क्योंकि एक वक्त की रोटी सब्जी मेरे कल का पूरा दिन को बिगाड़ देगी। रसोई की सफाई कर कर के फिर मत करना आलसी। मम्मी ने हमारी फरमाइशों का ध्यान नहीं रखा। रंजना हाथ नचाते हुए बोली, जा बाबा एक काम करते, आज तुम्हारी पसंद के रेस्टोरेंट से मंगवा लेते, उसमें तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। विभोर की बात सुन सब मुस्कुरा रहे थे। देर से सबको रंजना की बात समझ में आ गई। दोस्तों, शुभ रह कर सहने से अच्छा बोलकर अपने दिल को बोझ भी हल्का कीजिए। हो सकता है सामने वाला आपकी बात समझ जाए और आपकी परेशानियों का हल निकाल